नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में जहां पर हम बात करेंगे बीएसएफ एससीएम 2024 के सिलेबस के बारे में। देखिए, फिजिकल सबसे पहले होगा, ये हम सभी को पता है, लेकिन जहां पर सबसे ज्यादा बच्चे आउट होते हैं यानी कि आपकी सीबीटी, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, तब जाकर आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। या आप दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं मैं फिजिकल पास कर जाऊंगा तो सीबीटी आराम से मैं पास कर लूंगा। अब वो टाइम गया जब लोग तुक्के से भी बीएसएफ जैसे एग्जाम्स में लग जाते थे, क्योंकि अब वो टाइम है जहां पर आपको हर एक जगह पर कंपटीशन देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हम सिलेबस को समझेंगे और हम आने वाले दिनों में किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर डिटेल से बताने वाला हूं। लेकिन अगर आप बीएसएफ की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सीरियस स्टूडेंट है, मैं ऐसे बच्चे को बिल्कुल भी नहीं चाहता जो यहां पर सिर्फ मजाक एंटरटेनमेंट के लिए आए। नहीं, अगर आप सीरियस स्टूडेंट है तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वहां पर आप लोगों को हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक अपडेट दे दी जाएगी। इसके अलावा ई स्टडी मटेरियल आप लोगों को दिए जाएंगे। आपकी जो क्लासेज है, जैसे कि मैं खुद आप लोगों की जो रीजनिंग वाली क्लास है ना, उसको मैं आपके लिए खुद यहां पर लगभग 10-10 घंटे की कुछ वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा और हम डेली बेसिस पर इसको कवर करने की कोशिश यहां पर करेंगे। ठीक है, जहां पर हम महा मैराथन क्लासेज है ना, जिसमें हम रीजनिंग तो मैन करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा अर्थमेटिक जो है, मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसको भी अपन करेंगे। लेकिन जो एडवांस मैथ है वो कोई और पढ़ाएगा। ठीक है, लेकिन जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूं उतना तो आप लोग मानकर चलिए कि इतना तो आपका कवर होने ही वाला है। ठीक है, तो चलिए, ये सारी ई बुक्स आप लोगों को दी जाएंगी जिस जिस सेक्शन में, जैसे कि आईटीबीपी वाले हैं, ठीक है, तो उनको अलग दी जाएगी। सीआरपीएफ, बीएसएफ, सभी के लिए अलग अलग ई बुक्स बनाई गई है। अब हम इस वीडियो में सबसे पहले देखो सिलेबस की हम बात करते हैं, बट उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर एक अपडेट मिले। दूसरी बात, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हम इस वीडियो पर 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं। अगर आप ये टारगेट अचीव करने में हेल्प करते हैं तो आप लोगों के लिए ऐसा सरप्राइज होगा कि आप खुद ये कहेंगे सर बीएसएफ के अंदर इससे अच्छा सरप्राइज नहीं था। तो कम से कम इस वीडियो को 1000 लाइक तक पहुंचाइए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बीएसएफ के सिलेबस के बारे में। आप सभी को पता है, देखिए सिलेबस की अगर हम बात करें तो उससे पहले आप लोगों को मार्किंग समझनी है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, जहां पर आपके नेगेटिव मार्किंग भी होगी और आप लोगों को 0.25 मार्क्स जो है वो आपके कटने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है सबसे पहले आप लोगों का पहला फेज होगा जहां पर पीएसटी और पीटी कंडक्ट करवाया जाएगा। फिर सेकंड फेज में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी आपका होगा, और फिर आप लोगों का स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आप लोगों का मेडिकल वगैरह होगा। अब सबसे पहले मैं आपके सिलेबस पे चलते हैं हम, और सिलेबस को हम ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले सिलेबस में इंग्लिश आती है। अब इंग्लिश को कैसे करना है वो एक चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, डेली देखिए, अभी 3 महीने के आसपास तो आप मानकर चलिए, 4 महीने के आसपास तो आपके रिटन एग्जाम के है, फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन 4 महीने तो मिनिमम है। 4 महीने में लगभग आप ये मानकर चलिए 120 दिन होते हैं। अगर आप डेली की सिर्फ 10 एंटोनियम और सिनोनिम भी करोगे ना, तो आप लोगों का मैक्सिमम पोर्शन, जैसे कि अगर हम बात करें कि आपके 1 वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे सिर्फ 10-10 डेली। ठीक है, और बस उनका रिवीजन करना है। 10 भी नहीं करोगे आप, लगभग देखो 10 करोगे तब आप यहां पर 120 दिन में 1200 के आसपास जा पाओगे। और सिर्फ वही एंटोनिम सिनोनिम करने हैं जो मैं आपको दूंगा। ठीक है, जहां पर हम वन वर्ड को भी मैं काउंट कर रहा हूं, और ये सारे के सारे होंगे आप लोगों के एसएससी जीडी के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के तौर पर आए हुए हैं ना, पीवाईक्यू, वही होंगे। यानी कि आप लोगों के मोटा माटी आप मानकर चलिए, क्योंकि आपका जो सिलेबस है ये पूरे तरीके से एसएससी जीडी पर निर्भर है। यानी कि जो चीजें एसएससी जीडी की लेवल की आती हैं वही चीजें इसमें पूछी जाती हैं। अब ये चीजें हो गई, वन वर्ड ईडीएम वगैरह हो जाएंगी, स्पेलिंग्स वगैरह हो जाएंगी। इसके अलावा इंप्रूवमेंट सेंटेंस आप लोगों को कवर करना है। पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस ये आप लोगों को कहीं से भी कवर करना है। मैं आपको कुछ अच्छे टीचर्स बता दूंगा, क्लोज टेस्ट वगैरह। ठीक है,
देखिए यहां पर जो है वो, अगर आप इंग्लिश के अंदर है तो डेफिनेटली, अगर आप इंग्लिश चूज करने वाले हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। क्योंकि वही बच्चा इंग्लिश को चूज करेगा जिसका इंग्लिश में इंटरेस्ट होगा, जिसको पहले से कुछ ना कुछ आता होगा, तो उसके अंदर आपको कोई चीजें रोक नहीं पाएंगी अगर आप यहां पर करेंगे। और जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है 10 दिन 10 स्पेलिंग पर डे के हिसाब से, अगर आप वो करते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन मानिए, अगर आप इंग्लिश के अंदर यहां पर प्रिपेयर कर रहे हैं तो, ठीक है। दूसरी चीज हम बात करते हैं हिंदी की। अब हिंदी के लिए भी मैं यही चीज कहूंगा कि आप लोगों को 10 पर्यायवाची, ठीक है, डेली बेसिस पर कुछ शब्द शुद्धि जो भी चीजें हैं वो आपको देखनी है। पत्र, जैसे कि कोई भी एक पत्र आप लोगों को डेली यहां पर देखना है कि एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है। किसी अगर व्यक्ति को हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो किस तरीके से हम उसको क्या बोलेंगे, किस तरीके से यहां पर लिखी जाती है, तो हर एक चीज आपको ध्यान से देखना है। हिंदी को हम आखिरी, यानी कि मैं आप लोगों को बता दूं, हिंदी भी है वो भी अपन कवर करेंगे, लेकिन ये आखिरी के 30 दिनों के अंदर 30 डेज का ही टारगेट जो है वो मैं यहां पर रखने वाला हूं। तो अगर आप करना चाहते हैं ना कवर, तो इसको यहां से कर सकते हैं 30 दिन के अंदर। आपके हिंदी के अंदर जो भी बेसिक चीजें होती है ना, सिर्फ वही आती है, और मैं आप लोगों को पर्टिकुलर डेली बेसिस पर टारगेट भी दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो हिंदी भी अपन कवर कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है रीजनिंग पर, क्योंकि अगर आप यहां पर जो क्वेश्चन है, अगर आप 100% क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, यानी कि 20 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के, अगर आप 19-20 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं अच्छे से, तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन जो है वो बहुत आगे चला जाएगा। देखो, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है, इसके अलावा एनालॉग्स, ठीक है, ऑपरेशंस, अगर हम बात करें नंबर एनालिटिक्स जो है, ट्रेंड्स, इसके अलावा एनालॉजी आ गया, ठीक है। ये जितने भी, अगर हम वेन डायग्राम की बात करें, क्लासिफिकेशन की बात करें, अगर हम यहां पर जो भी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इसके अलावा जो नंबर्स क्लासिफिकेशन आता है, ठीक है, ड्राइंग आती है, इसके अलावा फिगरल क्लासिफिकेशन आता है, ठीक है। और आप लोगों का यहां पर फिगरल पार्टनर्स फोल्डिंग आता है, ठीक है, नंबर सीरीज आती है, ठीक है, और फिगरल सीरीज आती है, ठीक है। इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है। ये वो टॉपिक्स हैं जहां से आप लोगों के 18 क्वेश्चन के आसपास बनते हैं, 18 क्वेश्चन के आसपास बनते हैं। और मैं आपको बता दूं, इन 18 के बाद में जो मैं आप लोगों को बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं वहां पर सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, और वो क्वेश्चन कौन से होंगे, जो आपके पीवाईक्यू होंगे। मैं आप लोगों को ये गारंटी बता दूं कि यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। मेरे लिए रीजनिंग की पता क्या है, मैं चाहता हूं कि रीजनिंग के आप लगभग 5000 से 6000 क्वेश्चन जो हैं, 5000 से 6000 क्वेश्चन जो हैं वो आप यहां से करके जाएं। मैं आपको यह भी बता देता हूं कि हमारी पहली क्लास 11 अक्टूबर को होने वाली है, ठीक है। और 15 अक्टूबर को, यानी कि 11 अक्टूबर से रेगुलर होगी, लेकिन 15 अक्टूबर को आपको 10 घंटे की 10 आवर की क्लास मिलने वाली है, जहां पर हम पीवाईक्यू जो है वो मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। और ये रिकॉर्डेड होगी, यानी कि आपको प्रीमियम लेवल पर चलानी पड़ेगी, ठीक है। लाइव ही होगी वैसे एक तरीके से, लेकिन वहां पर मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, तो वहां से आप लोगों को देखना है, ताकि आप लोगों को यह अंदाजा लगेगा कि पेपर किस लेवल का आता है और कितनी यहां पर एफर्ट करने पड़ते हैं आपको 20 में से 20 मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स आगे अगर हम बात करें, देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, अर्थमेटिक जो है, मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि 100% मैं आप लोगों की अर्थमेटिक इस लेवल की कर दूंगा कि आपका एक क्वेश्चन भी गलती नहीं होगा। इतने सरल कॉन्सेप्ट है अर्थमेटिक में, आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी आप लोगों को डाउट नहीं आएगा कि ये गलत हो सकता है मेरा। परसेंटेज हो गया, इसके अलावा यहां पर होल नंबर, ये तो नंबर सिस्टम में आते हैं ये सारी चीजें, है ना। रेशो प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है, स्क्वायर रूट हो गया, एवरेज हो गया। अच्छा, आप लोगों को अगर मैथमेटिक्स में जी जान लगानी है ना, तो एक काम कर लीजिए, 20 तक की टेबल आप लोगों को आनी चाहिए, मतलब 20, अगर आप मैक्सिमम याद करना चाहें तो 30 तक की टेबल आपको याद होनी चाहिए। मिनिमम 20 के क्यूब आपको याद होने चाहिए, और यहां पर लगभग 40 तक के स्क्वायर आपको अंगुलियों पर होने चाहिए।
मैं आप लोगों को अगर ये पूछ लूँ 32 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का क्यूब क्या होगा, या फिर 12 का क्यूब क्या होगा, 18 का क्यूब क्या होगा, 18 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपके उंगलियों पर आनी चाहिए। आप ये सोचोगे ना कि यार ये चीज मैं निकाल तो लूंगा ही, वहां पर निकाल लूंगा। देखिए मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको आपको बीट करना पड़ता है, अपने आप को चैलेंज करना पड़ता है। मैं जब खुद बैंक्स की प्रिपरेशन करता था तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैं कभी भी, मतलब मैंने कभी भी है ना स्क्वायर रूट को कभी निकाला ही नहीं है। मुझे याद थे मतलब फिंगर टिप्स पर थे ये सारी चीजें। तो वो चीजें किस तरीके से आएंगी वो आपको रटना पड़ेगा, और अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना किसी जगह, आप ये सोचोगे यार ये तो मैं निकाल ही लूंगा, निकाल तो लोगे, लेकिन वहां पर गलतियों की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। जब चीजें हमें याद होती है ना तो गलतियों की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। आपको करना क्या है, आपको यही चीज करनी है कि गलतियों की संभावनाएं कम करने के लिए आपको चीजें याद करनी पड़ेंगी। और ये चीजें जो है ना वो मैं इस इतने प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको कि आप लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, इसके अलावा एलजेब्रा के अगर हम बात करें ये किसी और से हम कवर करवाएंगे ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें हम किसी और से कवर करवाएंगे। मेंशुरेशन में आपका कवर करवा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा अर्थमेटिक का तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सारी चीजें हम कवर कर लेंगे, लेकिन जो एडवांस मैथ है वो सारी चीजें हम यहाँ पर किसी और से कवर करवाएंगे, तो वो सारी चीजें यहाँ पर होने वाली है। तो जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई है उसके लिए जो जो चीजें मैंने आप लोगों को याद करने के लिए बोली है, बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए अगर आपको निकालना है तो, क्योंकि देखिए इसका एक ही सॉल्यूशन है, या तो आप पढ़िए या फिर आप मत पढ़िए, या तो आप छोड़ दीजिए। भाई पढ़ाई जो है वो ऐसा तो है नहीं कि भाई अपन को करनी है, छोड़ दीजिए अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर ये तो एफर्ट बहुत कम है, ये जो एफर्ट है ना, ये जो एफर्ट है अगर आप वो नहीं करोगे ना तो आपका सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। कि भाई बच्चे धुरंधर जो है ना वो बैठे हैं, सिलेक्शन लेने वाले हैं ना वो ये इंतजार नहीं करेंगे कि आप लोगों को आता है, आप निकाल रहे होंगे ना तब तक वो सोल्व कर चुका होगा। आप में और उस सिलेक्शन वाले बच्चे में एक डिफरेंस होगा, क्योंकि उसको ये सारी चीजें आएंगी, और आएंगी जब तक आप निकाल रहे होगे ना स्क्वायर क्यूब, तब तक वो उस क्वेश्चन को सोल्व ही कर चुका होगा। तो इस चीज को चैलेंज मानिए और अपने आप को डेडिकेट कीजिए इसको लेकर। ये जो सिलेबस है वो कवर करवाने की गारंटी मेरी है कि मैं आप लोगों को हिंदी आखिरी के 30 दिनों के अंदर इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज, रीजनिंग और मैथ की गारंटी मेरी है, मैथमेटिक्स में मैं सिर्फ अर्थमेटिक की गारंटी ले रहा हूँ। एडवांस अगर आप कहीं और से पढ़ना चाहें तो वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये दोनों चीजें मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है। इस वीडियो का अंत हम यहीं पे कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।